हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डेली रेगुलर 11 AM पर हम मैथ की क्लास करते हैं, लेकिन आज जो है थोड़ा सा लेट हो गया है। सॉरी फॉर दैट। ओके, और अब इस वीडियो में हम आज करेंगे 18 दिसंबर की जो पटवारी की शिफ्ट है उसकी सेकंड शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी मैंने करा दी है। 9 दिसंबर से हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिया है और पर डे हम जो है 40 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे अब। ओके, आज जो है ये फर्स्ट शिफ्ट होगी ओके, मतलब जो सेकंड शिफ्ट होगी 18 तारीख की। बाकी कल से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा 19 तारीख की पूरी शिफ्ट, यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे मैथ के। और 20 की भी अगर हम बात करें, सब जितने भी आप शिफ्ट आएंगे उनकी 2 शिफ्ट होंगी, यानी कि 40 क्वेश्चन हम डेली बेसिस पर करेंगे। ओके, और जीके क्वेश्चन के लिए मत भूलिएगा, जीके की जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी 7 PM पर। ओके, और 7 PM पर हम लाइव क्लास करेंगे, तो लाइव क्लास के लिए जरूर तैयार रहिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसकी PDF ऑनलाइन फ्री स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन दिया, एक भिन्न f 1/2 बन जाता है जब हर से 4 घटाया जाता है, और 1/3 बन जाता है जब उसमें अंश में 5 घटाया जाता है। ओके, तो देखेंगे या तो आप इससे जो है क्वेश्चन को जो है बेसिक से हल कर लीजिए। अगर आप बेसिक से हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा। ओके, क्योंकि अगर संख्या की बात करें, अगर मान लीजिए एक संख्या है जिसमें जो है 4, ओके, उसका एक संख्या x/y है, उसके किसमें हर में घटाया जाता है 4, तो वो 1/2 हो जाती है। ओके, ऐसे करके कर सकते हैं। और अगर एक xy है और उसमें कितना लिखा है, ओके सॉरी, हर में बढ़ाया जाता है 4, ओके, और अंश में घटाया जाता है 5, तो वो 1/3 बन जाती है। तब आप इसको जो 1/3 बन जाती है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व, ओके, तब आप इसे कर पाओगे। ओके, नहीं तो आपको एक सीधा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करिएगा, ऑप्शन को ले लीजिएगा। ये दिया है 12/19, ठीक है, 12/19 दिया है, उसने बोला 12/19 का, उसने सीधा बोला है 1/2 हो जाती है। ओके, और उसने बोला है हर में 4 घटाने पर, हर में 4 घटाता हूं मैं अगर, तो मेरे पास 12 यहाँ पर बचेगा, ये बचेगा मेरे पास कितना, ये बचेगा मेरा 15। ओके, तो ओके 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है, तो 4, ओके, ये हो गए 4/5। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ओके, हम ऑप्शन ले लेते हैं भाई, यहाँ पर हमारा 11/19, तो 11/19 देख लीजिएगा। इसमें क्या घटाना है? 5। फिर से अगर आप घटाएंगे 5 तो फिर से कितने बचेगा, फिर आपका यहाँ पर 15 बचेगा, फिर 11 बचेगा, कटेगा ही नहीं। ओके, कोई मतलब ही नहीं है। ओके, फिर आप ले लीजिएगा यहाँ पर 11/18, क्या लेना है? 11/18। तो 11/18 लिया हमने। ओके, कितना घटाना है भाई? 4 घटाना है। ओके, जब आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? सीधे सीधे आप देख सकते हैं, 4 घटाएंगे तो आपका ऊपर क्या आपको घटाना है? ओके सॉरी, 4 नहीं, प्लस करिएगा, सॉरी प्लस करना है। ओके, जब प्लस करेंगे तो 22 बचेगा, सॉरी प्लस करना है, आप प्लस करके देखेंगे तो आपका वहाँ पर प्लस करके देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 11 बचा है, तो ये आएगा आपका 1/2, जो कि ऑप्शन में बोला था कि 1/2 बचेगा। अच्छा, दूसरा दिया था कि आप 5 जो है आप क्या करें, 5 उसमें घटाएं। अच्छा, 5 उसमें घटाएं, 11 बटे यहाँ पर कितना 5 घटाना है, ठीक है, और नीचे आपका 18 दिया ही हुआ है। घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, नीचे बचेगा 18, 6×3 = 18, यानी 1/3 आ गया इसका भी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थोड़ा सा देख के चलिएगा। अगला क्वेश्चन ये है किस प्रकार से आपको बोल रहा है, किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है एक समुच्चय दिया है 3 4 5 6 7 8 9 पर विचार करें। इसमें 3 अवयवों के किसी उप समुच्चय का जो है चयन करना है। इन 3 अवयवों को समुच्चय में से 2 संख्याओं का गुणन करें और तीसरा का जो है उसमें तीसरी संख्या को जोड़ दें। वह लघुत्तम संख्या क्या है जिससे आप सभी 3 अवयवों के समुच्चय को प्राप्त कर सकते हैं? सबसे छोटी संख्या बतानी है। इन सब में से 3 संख्या ऐसी लेनी है, जैसे मैंने 3 ले ली, ओके, और 3 ले लिए मैंने, ठीक है, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया, 3 संख्या मैंने ले ली। ओके, सबसे छोटी संख्या 3 पहली यही है, ठीक है, मैंने पहली छोटी संख्या ले ली, क्योंकि उसने बोला है लघुत्तम संख्या बतानी, तो लघुत्तम संख्या के लिए मैं लघुत्तम संख्या ही लूंगा। ओके, तो पहली 2 संख्याओं को उसने बोला क्या है, गुणन कर दिए, कितना हो गया? 12 हो गया, और तीसरी संख्या का क्या कर दी? प्लस कर दी, 17 हो गई। ओके, ये हो गई, या अगर ये कर सकते हैं, 17 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, या फिर अगर आप सोचेंगे मैंने 3 ये वाली संख्या ही क्यों ली, अगर मान लीजिए मैं 5 और 4 का गुणा कर देता तो मेरे पास हो जाता 20, और ये 3 को प्लस करता 23, तो 23 क्या इससे बड़ा है? क्या है? बड़ा है। तो लघुत्तम संख्या निकालनी, तो लघुत्तम संख्या हमारे पास 17 आएगी, जो कि आंसर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, px बराबर x³ माइनस आपको दिया ax² + bx + 6 है, तो गुणनखंड आपको ये दिए हैं x + 1 और x - 2।
तो ए और बी का आपको मान निकालना, ए और बी का मान क्या होगा। देखिए ए और बी का मान आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी प्रकार से निकाल लीजिएगा, ओके। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो देखिए, एक्स बराबर आप एक तो -1 रख लीजिए और एक्स बराबर एक बार रख लीजिएगा आप 2, ठीक है। एक बराबर एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर ओके 2 रख दीजिएगा। ये आपको किस में रखना है, इस वाले फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। जो आप रखेंगे तो आप देखेंगे क्या करेंगे, एक्स बराबर -1 रखेंगे तो 1, ओके, पावर कितनी है 3 आएगा, ठीक है, प्लस आएगा ए आपका दी है एक्स की पावर, यहाँ पर एक्स 1 का स्क्वायर प्लस, ओके, यहाँ पर माइनस में आया तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी माइनस है, ये -1 का इंटू इसमें कर रहे हैं, +6 दिया है, ठीक है। तो क्या आ गया भाई आपके पास, माइनस का यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, ए भी माइनस का है, बी भी यहाँ पर माइनस का है, प्लस का 6 है, ओके, बराबर में कितना 0 दिया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप करेंगे तो कितना आएगा, आप उसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, ओके, ए प्लस बी, ओके, माइनस ए प्लस बी +5 आ जाएगा, इससे -1 हो जाए कट जाएगा, ठीक है। करने के बाद आपके पास 5 यहाँ पर 0 दिया है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर आपका 5 आ जाएगा। क्या आ गया, ए प्लस बी बराबर आपका कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, ए प्लस बी बराबर 5 आ गया। अब चाहें तो आप जो है इसी जगह से जो है क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ए प्लस बी बराबर अगर 5 आ रहा है, यानी कि ए का मान कुछ भी आए, बी का मान कुछ भी आए, लेकिन आपको जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए। तो आप इन दोनों से 5 ले सकते हैं क्या, माइनस नहीं ले सकते। इन दोनों से माइनस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 6 और 0 से ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। लेकिन 4 और 1 से ले सकते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। आधा ही क्वेश्चन करके आप आंसर दे सकते थे। आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, एक्स बराबर -2 भी रख के देख लीजिएगा, सॉरी 2 रख के देख लीजिएगा। तो एक्स बराबर 2 रखेंगे तो 2 की पावर क्यू, ओके, -2, ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्लस बी, बी को 2 भी कर दीजिएगा, डायरेक्ट 2 भी लिख दिया मैंने, ठीक है, 2b प्लस का 6, ओके। तो यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा 8, ओके, ये ए है, याद रखेंगे। मैं चेंज कर लेता हूँ, चलिए, ओके, ये हो गया, ओके। तो हमारे पास हम ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा, -4a + 2 यहाँ पर b, और कितना दिया है यहाँ पर जो है, कितना दिया है यहाँ पर हमारे पास, कितना दिया है, ये जो हो जाएगा हमारे पास, ओके, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो ये 14 नहीं होगा, ये 8 है, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है, ये 14 है। 8 और 6 14 हो जाएंगे ना, मैंने प्लस के जोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग वाले, ठीक है। तो मेरे पास मुझे क्या मिलेगा, 2a कर लीजिएगा आप, 2ab, ओके, -7 मिलेगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ओके, -7 मिलेगा, और ये कितना है, ये है माइनस का, ये प्लस का था, तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 2a - b और यहाँ पर प्लस का 7, ओके, ये मुझे मिल गया। यानी कि मुझे 2 फॉर्मूले मिल गए, मुझे a + b बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है, और 2a - b बराबर कितना मिल गया, ओके, 7 मिल गया। आप यहाँ तो इससे काट दीजिएगा, 3a बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, 3 चौक 12, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई है, 12, 4 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई है, इसमें रख दीजिएगा a की वैल्यू। तो a + b बराबर कितना है 5, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4 और 1 हमारा आंसर आ गया, 4 और 1 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही हमारा आंसर था। चाहे तो आप जो है आधे में से ही कर सकते हैं, बस आपकी थोड़ी स्मार्टनेस यूज़ होगी और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन दिया 2 की पावर 8 इंटू 1/2 अपॉन इसकी जो है पावर कितनी 3 दिया है, 2 की पावर 8 दिया है, ओके। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, इसकी मतलब ओके, इसमें है तो ये माइनस, ओके, ये हो जाएगा, तो क्या जाएगा -3 हो जाएगा। 2 की पावर 5 हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, और 32 ही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है a + b बराबर 7, a × b बराबर 12, तो 1/a + 1/b क्या होगा। तो देखेंगे आप इसको कर लीजिएगा, इसको 1/b और 1/a + 1/b, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसको सॉल्व करेंगे तो a + b ऊपर आ जाएगा, a × b नीचे आ जाएगा। तो a + b कितना दिया है, 7 दिया है, a × b कितना दिया है, 12 दिया है। ये कट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन ही आपका आंसर 7/12 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है एवरेज निकालना है 27, 14, 32, 18 और 39 का, ओके। इसको एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज नहीं निकाल सकते हैं तो एवरेज ही निकालना पड़ेगा वैसे तो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन से बनेगा नहीं, ओके, आएगा नहीं, ओके। सिंगल डेट से करेंगे तो आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। 130 इसका जो है टोटल हो जाएगा, 5 करेंगे, 5, ओके, 5 दूनी 10 और 5 × 30, ऑप्शन आ गया आप क्या 1, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक त्रिकोण में जिसका एक कोण 90 है
के बराबर है। दो भुजाएं जो हैं क्रमशः 60 और 80 सेंटीमीटर की हैं। दीर्घतम भुजा की लंबाई क्या है? अच्छा, एक देखिए, मान लीजिए एक भुजा, एक हमें जो है कोण दिया 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज बनाएगा। एक दिए आपको 80 सेंटीमीटर की, एक दिए 60 सेंटीमीटर की। अगर आपको ट्रिपलेट याद है 4 और 3 का, ठीक है, 4 और 3 का ट्रिपलेट जो होता है क्या होता है? 4 और 3 का ट्रिपलेट याद होगा। ओके, और 4 और 3 का ट्रिपलेट में यहाँ पर 5 होता है, 4 3 5, ठीक है, 4 3 5 ये ट्रिपलेट होता है। तो इसको ही डबल कर दिए, 4 को कर दिए मैंने 8, इसको कर दिए 6, इसको कर दूंगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 कर दीजिए, या फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 80 है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आप एक चीज़ और देख सकते हैं, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 80 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है 60 का स्क्वायर, ठीक है, फिर अंडर रूट में, ठीक है। ये कितना आएगा? ये आपको आएगा 1000। ओके, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा आप जब इसको करेंगे? ओके, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, ये 64 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो ये 100 बनेगा, ठीक है। और इन दोनों की जीरो भी ले लीजिएगा, इन दोनों की 2 जीरो ले ली। अब अंडर रूट लगाएंगे तो ये 2 जीरो हट जाएंगे, हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 30 इज द करेक्ट आंसर। चाहे तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बस आपके दिमाग के ऊपर है कि आप क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। आप देखिए, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, इसको हटाया मैंने, इसके बाद पॉइंट के 3 अंक, इसको हटाया मैंने। अब देखिए 2 अंक यहाँ पर हैं, ओके, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, जहाँ पर कितने 4 अंक हैं, तो 3 और एक 4, इनको भी हटा दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया। फिर 56 इंटू 64 इंटू 14, ओके, 14 4 लिख दिया, ओके, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया आपका 7, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 12, ठीक है। 12 बन जा 12, ओके, 12 2 जा 24, ठीक है, मैंने लिख दिया। 4 दिए 12, इससे काट दिए मैंने, ओके, 7 8 56, इससे काट दिए, और 8 से इससे काट दिया 8 को, ठीक है। ऊपर क्या क्या बचा? ये तो 64 बचा, एक 3 बचा, 64 बचा 3 बचा, तो 64 और 3 देख लीजिए, 64 इंटू 3 बचा, 3 चौक 12 की 2 हासिल आ गई 1, और 6 18 1 19, तो 192 ऑप्शन आ गया, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो कैसे भी करें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि क्वेश्चन साथ साथ करिएगा। मैं स्पीड में करता हूं कभी कभी, ओके। एक बार मैं एक चीज़ बता देता हूं आपको, ट्रिपलेट बता देता हूं। ट्रिपलेट आपको नहीं पता है तो ट्रिपलेट याद रखेंगे, 3 4 5 होते हैं, ठीक है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, ओके, पिछले क्वेश्चन के लिए, ओके। 7 24 25 होता है ट्रिपलेट एक, ठीक है, ये ट्रिपलेट 5 6 याद करके रखिएगा, इस एग्जाम में आते हैं। 8 15 17 ट्रिपलेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। 9 40 और 41, ठीक है, और अगर और भी ज़्यादा अगर आता है तो 11 60 61, ठीक है। ये ट्रिपलेट जो है आप याद कर लेगा 5 6, क्योंकि ये आपके बहुत एग्जाम में आते हैं, या फिर इनका डबल आता है, ओके। तो ये आपको याद रखा है। अभी डबल किसका था? 3 4 5 का डबल था। किसका था? 3 4 5 का डबल था, ओके। 3 में 2 इंटू करा, इसमें 2 इंटू करा, इसमें 2 इंटू करा, ठीक है। तो आप ऐसे भी बन जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है 4 प्लस 4 की क्या दिया, सॉरी, ये दिया है 4x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। तो आपको दिया है 4x प्लस 3, और इसके जो है ब्रैकेट में लिखा है आपका x²। तो आप एक काम करें, इसको खोल लीजिएगा ब्रैकेट को, ठीक है। जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको इस वाले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको क्या आएगा भैया? 4 चौक 16 ही आएगा, 16x², ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा? 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 24x ये आएगा, ठीक है, और 3 3 का 9 ये आएगा। ये आगे मेरे बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। ये इसका आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको खोला मैंने, ठीक है, 4x² प्लस 6x, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। अब एक चीज़ बताइए मुझे, एक चीज़ में इसमें एक चीज़ दिख रही है, एक समानता दिख रही है। अगर मैं इसमें 4 का इंटू कर दूं तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ इसमें से मिलेगा। 4 का इंटू मैं इसमें करता हूँ तो 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, 16x² हो गया, ओके। 6 चौक 24 हो गया, 24x हो गया, ठीक है, प्लस 4 हो गया, ठीक है, बराबर में कितना? 0 हो गया। अब एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पर अगर 9 बनाना है, क्या बनाना है मुझे? अगर यहाँ पर 9 बनाना है, एक चीज़ सोचिएगा, मुझे यहाँ पर 9 बनाना है, यहाँ पर 4 बनाना है, कुछ भी करना है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, मुझे यहाँ पर अगर 9 बनाना है, यहाँ पर 9 बनाने की जगह मैं एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ पर मैं कुछ जो है मॉडिफाई करता हूँ। मैं यहाँ पर मॉडिफाई करा, 4 प्लस 5 कर दिया। क्या कर दिया? 4 प्लस मैंने इसको 5 कर दिया। तो आप देख सकते हैं
कि इसको 9 को यहाँ से हटा दीजिए। क्या कर दिए, 9 को यहाँ से मैंने हटा दिया, यानी 4 + 5 हो गया। तो ये 4 + 5 का मतलब ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। किसके बराबर है, 0 के बराबर। ओके, ये 0 के बराबर है पूरा। हमारे पास सिर्फ बच जाएगा क्या, +5। क्या बच जाएगा, +5 बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर है +5 ऑप्शन नंबर 3 में। क्या आएगा, +5 ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए, यदि कोण 3x 2x + 20 और 5x + 40 है तो बताएं कि यह किस प्रकार का त्रिकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या समबाहु त्रिभुज है, या विषमकोण त्रिभुज है। देखिए, समकोण त्रिभुज मतलब एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। समद्विबाहु मतलब दो एंगल कैसे होंगे, यानी कि बराबर होंगे। ठीक है, 45 के होंगे तो तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 60 होगा या 50, जो भी होगा, दो एंगल बराबर होंगे। समद्विबाहु मतलब कि समबाहु मतलब कि तीनों बराबर होंगे। विषमबाहु मतलब तीनों के जो कोण है वो एंगल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ये मैंने डिफरेंस बता दिया। ओके, अब क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो मैंने रख दिया 3x, ठीक है, +2x + 20, ठीक है, +5x, ठीक है, और 5x यहाँ पर माइनस है, ये जो है इसमें इंग्लिश में गलत दिया है, 5x है वो, 5x - 40 है। यह किसके बराबर, ये 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 और 5 कितना, 10, 10x मिल गया मुझे। कितना मिल गया मुझे, 10x मिल गया। ठीक है, ये यहाँ पर कितना है, 20 है, प्लस का ये माइनस का 40 है, तो माइनस का 20 है। ओके, और यहाँ पर 180 दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई, इस 20 को यहाँ लेकर, तो ये कितना 200 हो गया। ठीक है, 10x दिया है। ओके, तो 10 से मैंने इसकी 0 काट दिया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू 20 आ गई, तो आप रख दीजिएगा। x की वैल्यू 23 में रखेंगे, इसमें 3x में रखेंगे। 3 × 20 यानी कितना आ गया, एक एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री का। ठीक है, इसमें रखेंगे दूसरे वाले में, तो 22 × 40। ओके, 40 आपका +20 कितना हो गया, ये भी 60 हो गया, दूसरा एंगल भी 60 मिल गया। 5x यहाँ पर दिया 5x, 5 × 2 कितना 100 हो गया। ओके, 100 - 40 मतलब कि आपको ये भी मिल गया 60, यानी कि तीनों एंगल कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। अगर 60 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री यहाँ, तो ये कैसी होंगी, भुजाएं भी कैसी होंगी, इनके सामने का कोण अगर समान है सभी का, 60 डिग्री है, तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, और ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी शब्दवली यानी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, सभी को पता है 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। वह समुच्चय से एक स्वर के चयन होने की प्रक्रिया बताइए। एक स्वर का, स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 1 2 3 4 5 स्वर होते हैं। टोटल कितने वर्ण हैं हमारे पास, 26 हैं। 5 स्वर चुनने हैं, तो यहाँ पर 5/26 ऑप्शन दिख रहा है क्या, 5/26 बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप आराम से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन आपको, देखिए मैं ये नहीं बोल लूँगा ये क्वेश्चन को आपको फंसाने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करने बैठते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में आया क्या है। ओके, डांस को DANC, डांस को, देखिए ये आपको लिखा है DANCE, डांस को क्या बोला गया है, 5 2 8 6 1 बोला गया है। ठीक है, ओके, फिर डांस को ये बोला गया, फिर उसने बोला ANT को, किसको, ANT को क्या बोला गया है, 2 8 3 बोला गया है। ठीक है, फिर उसने बोला SAT को क्या बोला गया, SAT को उसने बोला है 7 2 3 बोला गया है। फिर उसने बोला, पूछा क्या हमसे, पूछा भाई ये है हमसे। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, पूछा ये है कि 7 3 2 8 4 क्या होगा। अब कहीं पर 7 दिख रहा है मुझे, 7 यहाँ पर दिख रहा है, 7 मतलब S मैंने लिख दिया। 3 कहीं पर दिख रहा है, 3 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, T, तो यहाँ पर मैंने T लिख दिए। ठीक है, T मैंने लिख दिया। ओके, क्या मुझे 2 कहीं पर दिख रहा है, 2 मुझे A पर दिख रहा है, तो मैंने A पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 8 मुझे कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल A मुझे N पर दिख रहा है, तो N पर लिख दिया। ठीक है, 4 कहीं पर दिख रहा है क्या, मुझे 4 कहीं पर नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन में क्या आ रहा है, सॉरी 2 को मैंने A लिख दिया, STAN मुझे कहीं दिख रहा है, STAN ये दिख रहा है मुझे, STAN, D लिखा है, स्टैंड लिखा है, STAN में लिखा है, D का यहाँ पर नहीं बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं, STAN
STAND लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये STAND, ओके। ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड आएगा, ओके। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि वो D नहीं आया, C नहीं आया, B नहीं आया, तो ये जो है हो सकता है उनके क्वेश्चन में गलती हो, ओके। क्वेश्चन दिया है 1400 का x%, x% मतलब ये x% बराबर 119 है। तो x किसके बराबर है? तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दी, ओके। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, ओके। अब काट दिए, 7 से काट दिए, किसी भी वैल्यू से काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिससे भी काटना है उससे कट जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। यहाँ से काट दिए 14, आप नीचे रखेंगे तो यहाँ से काट देंगे आप 14 नीचे रखेंगे, ओके। 2 सत्ते 14, ओके। 2 पंजे 10, ओके। यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर बचेगा, 2 नाम 18, ठीक है। और यहाँ पर फिर से आ जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 7 से काट दीजिएगा, 7 8 56, ओके। यहाँ पर कितना है? 56 से 57 58 59, 3 बचा, ओके। पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 8 56, फिर 7 7 में 35, 8.5 कहीं पे दिख रहा है कि आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है 8.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये दिया है, क्वेश्चन दिया है हमारे पास A और B की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात दिया है आपको, 2 3 वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। और B A से 4 वर्ष बड़ा है। B जो है A से कितना है? 4 वर्ष बड़ा है। तो 4 वर्षों के पश्चात A और बीच के बीच का अनुपात बताइए। देखिए A दिया है हमें, B दिया है हमें, वर्तमान अनुपात दिया है 2 और 3 का, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना दिया है हमें? हमारे अकॉर्डिंग जो अनुपात में 1 है, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस जो है वो बोला है हमें 4, यानी 1 की वैल्यू कितनी? 4। बोला क्या है? A और B का अनुपात निकालिए। तो मैंने क्या करा, A का इसमें 4 का इंटू करा, तो A की आयु तो वर्तमान की 8 आ गई, इसकी आ गई 12, ठीक है। कितनी आ गई? 12। उसने बोला 4 वर्षों के पश्चात, किसने बोला है? 4 वर्षों के पश्चात। मैंने इसमें जो है 8 में 4 प्लस करूँगा, ठीक है। 12 में 4 प्लस करूँगा तो 8 4 कितने? 12 हो गए। 12 में प्लस करूँगा तो कितने हो जाएंगे भाई? यहाँ पर 16 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर काट दीजिएगा, किसी से भी काट दीजिएगा, ठीक है। 3 चौक, ओके सॉरी, 4 3 12, ओके। 4 चौक 16, 3/4 यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है, 3/4 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 में दिया है आपको, ये x माइनस 1/2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? x माइनस 1/2 दिया है बराबर 0 मान लेता हूँ मैं। तो x बराबर अगर मैं 1/2 रख दूँ पूरी इक्वेशन में तो मेरे पास शेषफल आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखेंगे, देखिए ये रखते जाइएगा जिससे कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं बात डायरेक्ट रखता हूँ, तो x की पावर अगर मैं 1/, रखता हूँ इसको, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 32 हो जाएगा। 2 की, ओके, इसकी 2 की पावर 5 करूँगा 32 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। 4, ओके, प्लस 4 है, सॉरी माइनस 4 है। 4 की पावर कितना है भाई? ओके 4 है, ओके। मतलब एक्स की पावर कितनी है? 4 है यहाँ पर, तो मैं 16 लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत। प्लस लिखा है, एक्स की पावर कितना लिखा भाई? 2 लिखा है, तो 4 लिख देता हूँ प्लस, ओके। माइनस 1/2 लिखा, 1/2 लिख देता हूँ, प्लस का 1 लिखा, 1 लिख देता हूँ, ठीक है। 4 4 अट्टे 32, ठीक है। 4 चौक 16, ठीक है। ये हो गया, यानी 8 आ गया, यहाँ एक 4 आ गया, ठीक है। तो 8 और एक 4 आ गया आपको, ठीक है। तो एक प्लस का, देखिए यहाँ पर जो है माइनस का 1/4 है, यहाँ पर प्लस का 1/4 है, तो माइनस के से प्लस का मैंने उड़ा दिया है, माइनस के से प्लस का मैंने उड़ा दिया है, ठीक है। क्या कर दिया? माइनस के से मैंने प्लस का यहाँ पर उड़ा दिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास बचा है 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/2। ये क्वेश्चन जब करेंगे आप तो थोड़ा और अच्छे से ध्यान में आएगा। माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे जल्दी हो जाएगा, नहीं लेंगे एलसीएम तो थोड़ा दिक्कत आएगा। एलसीएम ले लिए, तीनों का कितना आएगा भैया? तीनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 8, ओके। 8 का भाग 8 में लगाया, 1 आ गया, 1 का इंटू करा 1 में तो 1 आ गया, ठीक है। 8 का भाग 8 में लगाया, 1 का इंटू इसमें करा, ठीक है। 2 का भाग, सॉरी 8 का नहीं, 2 का भाग इसमें लगाया, कितना आ गया? 4, और 4 का इसमें करा तो यहाँ आ गया, ठीक है। और 8 का इंटू इसमें 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, तो प्लस के कितना आ गया हमारे पास? प्लस के 8 आ गए, ठीक है, ओके। 8 और 2 कितना होगा? 10, 10 में से माइनस 4 करेंगे, 6 हमारे पास 8 आएगा, ओके। यहाँ पर 2 थी 6 और 2 चौक 8, 3/4 आंसर कितना है? 3/4 ऑप्शन नंबर 4। क्या दिया है? 3/4 ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी आप देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे कि बहुत ज़्यादा जो है आप मेहनत करिएगा, क्वेश्चन को आप अपने दिमाग से करिए, आप जल्दी कर पाएँ
आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप कोई सी भी तरीका अपना रहे हैं वो जल्दी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड और आपको x प्लस वाई माइनस जेड, ओके। आपको ये इक्वेशंस दी हैं, इन इक्वेशन में से आपको सत्यापन करनी है कौन सी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ओके। सरल करना है, इस x का इंटू एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये जाएगा, ओके। फिर एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, y का इंटू एक्स जिसमें करेंगे तो क्या एक्स वाई आएगा, ठीक है, प्लस का आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस का ही आएगा, फिर से कितना आएगा, ये वाई जेड आएगा, ठीक है, वाई जेड, ठीक है। अब आप माइनस वाला कर लीजिएगा, माइनस का करेंगे तो एक्स जेड आएगा माइनस का, ठीक है, इसमें करेंगे तो माइनस का जेड वाई आएगा, इसमें करेंगे तो जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, जेड स्क्वायर। अब ये इक्वेशन को क्या कर लीजिए, स्क्वायर स्क्वायर वाली संख्या एक ये है हमारे पास, एक स्क्वायर वाली ये है हमारे पास, एक स्क्वायर वाली ये है। अब माइनस माइनस वाली देखिए एक्स बाय हमारे पास क्या है, ये प्लस में, एक्स जेड हमें दिख रहा है कि ये दिख रहा है हमें, एक्स जेड दिख रहा है, जेड वाई हमें दिख रहा है कहीं पे प्लस में और माइनस में, जेड वाई, ओके, जेड वाई हमें दिख रहा है कि कहीं पर जेड वाई, ये दिखना चाहिए, जेड वाई हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आप काटेंगे जेड वाई, आप देखेंगे जेड वाई दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है क्या, ओके। तो ये कट गया आपका, ठीक है, ये कट गया आपका, ठीक है। उसके बाद जेड वाई आपका, जी जेड वाई हाँ मुझे दिख गया, वो वाई जेड लिखा था, ठीक है। तो ये कट गया आपके, बचे क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस आपका बचा, क्या बचा भैया, माइनस आपका जेड स्क्वायर, ओके। ये एक्स वाई एक हो गया, एक एक्स वाई हो गया, ओके, प्लस का 2xy बच गया आपके पास, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है यही, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये आ गया। तो ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होती है, आप देखेंगे परिमेय संख्या, देखिए आप पाई ध्यान देंगे, एक अपरिमेय संख्या है, कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें से आप 2 इंटू 2 अंडर रूट में से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा और अंडर रूट इसके ऊपर हट जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन दिया 2400 वर्ग सेंटीमीटर के आधार क्षेत्रफल की एक रिक्त आयताकार टंकी में 2 नलों से पानी भरा गया है। एक नल प्रति मिनट में 12 लीटर भरता है, दूसरा नल 8 लीटर प्रति जो है मीटर जो है जल को भरता है। 6 मिनट तक दोनों नलों को खोला रखने के पश्चात टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी, टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी। तो ये अभी देखिए मैं एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। अगर 1 लीटर की बात आ जाए, 1 लीटर अगर आपसे पूछा 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में दिया है और आपको यहाँ पर बोला है कि वर्ग सेंटीमीटर में ये है, ओके, और आपको ऊंचाई निकालनी है। 1 लीटर अगर आप भरते हैं तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। अब आप क्वेश्चन करेंगे, पहले तो आपको क्या दिया है कि 12 लीटर और आपका दोनों यानी कि ये 8 लीटर वाली जो है आपका जो भी भर रहे हैं, आप जो भरते हैं चलाते हैं, ओके, एक 8 मिनट पर लीटर भरता है, एक 12 मीटर प्रति लीटर भरता है। ये कितने देर तक चलते हैं, 6 मिनट तक चलते हैं, ओके। और टोटल ये भर लेते हैं 20 लीटर, ओके, 6 मिनट तक चल रहा है, यानी कि जो 120 लीटर इन्होंने भर लिया। कितना भर लिया, 120 लीटर इन्होंने भर लिया। अब मुझे इसमें इसको किस में चेंज करना है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो मुझे 1000 से इंटू कर दूंगा, तो मेरा 120 तो ये था, 1 2 3 0 मैंने और बढ़ा दी, ठीक है, ये बढ़ा दी। अब मुझे ये बताइएगा इसका जो टैंक था वो कितना था एक्चुअल में, टैंक था 2400 वर्ग सेंटीमीटर, 2400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का, 2400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का, और ये हाइट यानी कि ऊंचाई है, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो उड़ा दीजिएगा, ठीक है, ओके। यहाँ से कराएंगे तो ये 12 है ना, ओके, ये 2 जीरो उठ गई, ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 1200, ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास, 1200 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये काटेंगे तो यहाँ पर हमें पता है 12 कम 12, तो ये 100 बच गया, ठीक है, तो ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है।
और इसको काटेंगे 100 को तो ये 50 पर कट जाएगा, ठीक है। तो हाइट बराबर हमारी कितनी आ गई, 50 आ गई, 50 जो है सेंटीमीटर आ गई। हमारी हाइट कितनी आ गई है, 50 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पहले लता की आयु अरुण की आयु की दुगनी थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रही है, ठीक है, ओके, आयु थी। आज से 10 वर्ष बाद लता की आयु अरुण की आयु की 4/3 गुनी होगी। लता की वर्तमान आयु क्या है, लता की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो लता और आपकी कौन सी है भैया, ये है लता और आपका अरुण, ठीक है, लता और अरुण, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले की आयु का जो अनुपात है वो लता 2 गुनी है, ओके, इससे अरुण से। अगर इसके 10 वर्ष बाद की, यहाँ पर ये 10 वर्ष आ जाए, ठीक है, 10 वर्ष बाद और आ जाए, ठीक है, प्लस 10 वर्ष आ जाए, यानी 5 वर्ष पहले और प्रेजेंट चल रहा है बीच में, ठीक है, तो ये आ जाए हम तो कितना होगा, 4/3 जो है हो जाता है, ठीक है, ओके। अब इनमें देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यानी 2 का डिफरेंस बराबर कितने, 5 + 5 वर्ष पहले के और 10 वर्ष बाद के, यानी कि 5 और 10 कितना होगा, ये भैया यहाँ पर 5 और 10 15, ठीक है, 15 हो गए। यानी 1 की वैल्यू कितनी, 7.5 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी, 1%, 1 जो है हमारा रेशो की बराबर 7.5 आ गई। हमें निकालनी लता की वर्तमान आयु। लता की वर्तमान आयु एक काम करते हैं, हम इसमें कर देते हैं इंटू, ओके, 2 का इंटू करते हैं 7.1 में, 7.5 में, ओके, करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और ये 5 वर्ष पहले की आयु है, अगर हमें वर्तमान की चाहिए तो 5 प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगी। लता की वर्तमान आयु कितनी, 20 है। इसकी अगर आयु लगाएंगे 7.5 आएगा, 7.5 और प्लस करेंगे इसमें तो यहाँ पर 12.5 आएगा, ओके। तो हमें इसकी बतानी नहीं है अरुण की, हमें तो लता की बतानी थी। 20 आ गई, ऑप्शन आ गया हमारा 1, ओके। आप चाहे लता की निकालें, अरुण की निकालें, वरुण की निकालें, किसी की निकालें, लेकिन आप ऐसे निकालेंगे तो बहुत जल्द कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन का जीरा आपका 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अभाज्य संख्या ध्यान दिला दूँ। 1 से अगर आप 25 तक की अभाज्य संख्या आप बताना चाहते हैं तो वो है 6। आप 25 से लेकर अगर आप 50 तक की अभाज्य संख्या बतानी चाहते हैं तो वो है 9। आप अगर 50 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या बताना चाहते हैं तो वो टोटल है 10, ओके। अगर आप 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या बताने चाहते हैं तो इनको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया भैया, आपके 15 संख्याएं। अगर आप 1 से लेकर कितने 50 तक, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या अगर करना चाहते हैं तो ये हो गया कि आप ये क्या कर दी, इसको इन दोनों को प्लस कर दी, कितने हो गए, 25, ठीक है, 25। तो हमसे पूछा कि 150, 1 से लेकर 50 तक की कितने सर, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी, 15 होती हैं। ऑप्शन आएगा 3 इज दी करेक्ट आंसर। आप ज़्यादा दिमाग, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा जो है दिमाग लगाना है, सबको लगाना है दिमाग, लेकिन दिमाग को एक्टिव रखना है, ठीक है। एक्टिव रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके एग्जाम में होंगे। प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर ओके क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है, जो कि हम कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए मिलेंगे 7 PM पर लाइव क्लास में जीके की। ओके, थैंक यू।